हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। बेसिकली आज की इस वीडियो में हम मैथ्स की स्ट्रेटजी पर बात करेंगे कि हमारी मैथ्स की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे हम मैथ्स में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकें। अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते हो तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मेरा नाम है आशीष कुमार, एसएससी सीपीओ 2024 सेलेक्टेड एज BSF-SI। ठीक है, और मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि आप मेरी स्ट्रेटजी को फॉलो करके मैथ्स में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि CGL, CHSL, CPO सिलेक्शन पोस्ट, ठीक है, इसमें मैंने मैथ्स में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर किया, यानी कि 50 आउट ऑफ 50 स्कोर किया है। तो इसलिए मैं बता सकता हूँ कि आपको मैथ्स की कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए जिससे आप मैथ्स में एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर मैथ्स में फुल स्कोर करते हो तो आपको एक एक्स्ट्रा एज मिल जाता है। ठीक है, तो बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी जिसके साथ भी शेयर करना चाहते हो वीडियो को शेयर कर सकते हो। सबसे पहले पेपर पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। हमारा सीपीयू का पेपर पैटर्न क्या होता है। जैसे आपको पता है कि पेपर का पैटर्न हमारा थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो इसमें हमारे रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 50 मार्क्स का, यानी कि एक क्वेश्चन हमारा 1 नंबर का होगा। जीके में हमारे 50 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के। मैथ्स में हमारे 50 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के। इंग्लिश में हमारे 50 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के। ठीक है, अभी तक क्या होता था कि आपका पूरा पेपर 2 घंटे का होता था। किसी भी सेक्शन में आप 5 मिनट ले लो, किसी भी सेक्शन में आप 40 मिनट ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब क्या हो गया है, अब थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब आपको हर सेक्शन को 30 मिनट्स में ही अटेम्प्ट करना है, यानी कि रीजनिंग को आपको 30 मिनट में ही अटेम्प्ट करना है। जीके को आपको 30 मिनट मिलेंगे, भले ही आप उस 30 मिनट में बैठे रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैथ्स में आपको मिलेंगे पूरे 30 मिनट, इंग्लिश में आपको मिलेंगे 30 मिनट। ठीक है, तो विद सेक्शनल टाइमर ऑफ 30 मिनट्स फॉर ईच पार्ट, यानी कि हर सेक्शन का अलग टाइम होगा 30 मिनट का। अब आप उसमें बैठे रहते हो, एक्स्ट्रा सो जाते हो, सवाल लगाते हो, क्या करते हो, वो आपकी दिक्कत है। ठीक है, तो मैथ्स में 30 मिनट में 50 क्वेश्चन करने हलवा नहीं है। ठीक है, अगर अभी मैं बोलूँ आप एक सेक्शनल मॉक लगाओ मैथ्स का, तो 30 मिनट में आप 30-35 बहुत रेयरली क्वेश्चन तक पहुँचोगे, नहीं तो नहीं पहुँचोगे। बहुत अच्छी आपकी मैथ्स से बहुत स्पीड है तो भले ही आप काफ़ी क्वेश्चन तक पहुँचोगे, नहीं तो नहीं पहुँच पाओगे। ठीक है, एक बार आप रीजनिंग कर सकते हो, बट मैथ्स को 30 मिनट में 50 सवाल करना हलवा नहीं है। तो इसकी हमारी प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एक अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, और मेंस के बारे में बता दूँ तो मेंस में इंग्लिश के 200 क्वेश्चन आते हैं 200 नंबर के, और इसमें भी वही है, हमारा टाइमर वाला थोड़ा सा गेम है। ठीक है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, थोड़ा सा टाइमर होगा तो ठीक है। बट हम मेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके बारे में चलते हैं। सबसे पहले मैथ्स। ठीक है, मैथ्स का देखो फंडा क्या होता है ना, मैथ्स में ऐसा होता है कि आप जितना सवालों को देखोगे, ठीक है, आप जितना ज़्यादा सवालों को देखोगे, जितना ज़्यादा उनसे घुलोगे मिलोगे, जितना ज़्यादा पेन उठा करके सवालों को राइट करोगे, उतना ज़्यादा आपको क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो 30 मिनट में कितने क्वेश्चन करने हैं आपको? 30 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, यानी कि हर क्वेश्चन के लिए आपको लगभग 37 से 40 सेकंड लगने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले कैसे आप अपनी इतनी स्पीड बढ़ा सकते हो? डेली कैलकुलेशन, आपको डेली कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस करनी है। इसके लिए आप कोई स्मॉल पॉकेट बुक ले सकते हो, मोबाइल में ऐप्स डाउनलोड कर सकते हो। अगर मोबाइल आपको लगता है डिस्ट्रैक्शन है तो आप पॉकेट बुक भी ले सकते हो, गगन सर की, आदित्य रंजन सर की, किसी की भी ले सकते हो, बहुत सारी हैं पॉकेट बुक्स कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, फॉर्मूला रिवीजन करना है आपको, खुद की एक फॉर्मूला नोटबुक या डायरी बना लो। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट और फार्मूले हैं, जो अच्छे खासे इंपॉर्टेंट फार्मूले, उनको उसमें नोट करो, हाईलाइट करो और उनको रिवाइज करते रहो। ठीक है, हो सके तो हर 3-4 दिन में फार्मूलों को रिवाइज करते रहो, क्योंकि फार्मूले आपके टिप्स में होंगे तो स्पीड भी अच्छी होगी। डेली कैलकुलेशन हो गया, फार्मूले हो गए। शॉर्ट ट्रिक्स एंड मेंटल कैलकुलेशन, जैसे स्क्वायर रूट निकालना हो गया, स्क्वायर्स निकालना हो गया, क्यूब निकालना हो गया, क्यूब रूट निकालना हो गया। ठीक है, कुछ ट्रिक्स हो गई, टेबल्स हो गए हमारे 30 तक के, स्क्वायर हो गया 50 तक का। ठीक है, फ्रैक्शन कन्वर्जन, ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, मेंटल कैलकुलेशन होती हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला 87.5%, इसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करोगे? कुछ लोग इसको कैलकुलेट करने लग जाएंगे। देखो 75% और फिर कितना 12.5%, यानी कि 3/4, और ये हमारा कितना 1/8। ठीक है, कितना हो जाएगा 7/8। ठीक है, देखो फटाक से कैलकुलेशन कर लेना। तो इस तरीके की मेंटल कैलकुलेशंस भी फटाफट आपको टिप्स पे होनी चाहिए। तो ये है जो आपको डेली करना है। ठीक है, डेली कैलकुलेशन हो गया, फॉर्मूला रिवीजन हो गया, और शॉर्ट ट्रिक्स, टेबल, स्क्वायर, क्यूब, फ्रैक्शन कन्वर्जन, ये हमारे टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि कैसे मैथ्स को प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखो जैसे पता है कि अभी हमारे एग्जाम में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं,
ठीक है, मतलब 60 से 70 दिन बहुत बचे होंगे तो बचे होंगे, नहीं तो 50 दिन ही मान के चलते हैं हम। तो अभी आपको क्या करना है ना, आपको अल्टरनेट डेज मैथ्स को सॉल्व करना है। जैसे एक दिन में आप 1 या 2 टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है। जैसे आज 1 तारीख है, तो 1 तारीख को मैं क्या करूँगा, मैं 2 चैप्टर उठाऊंगा और उनके 40-40 या 50-50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूँगा। ठीक है, अगले दिन क्या करना है, जैसे 1 तारीख को मैंने क्या किया, 2 चैप्टर उठाए, उनके 50-50 क्वेश्चंस लगाए। 2 तारीख को मैं क्या करूँगा, सेक्शनल मॉक लगाऊंगा। सेक्शनल मॉक लगाने से क्या होगा कि आपको पता चलने लगेगा, आपके 1 हफ्ते में ही पता चल जाएगा कि आपके वीक टॉपिक्स क्या हैं, तो आप उनको अच्छे से कवर अप कर सकते हो। ठीक है, आपके चैप्टर्स की भी प्रैक्टिस चलती रहेगी, आपकी स्पीड की भी प्रैक्टिस चलती रहेगी, टाइम मैनेजमेंट भी आपका होता रहेगा। ठीक है, और आपके साथ में वीक टॉपिक्स भी पता चलते रहेंगे। और जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, जो क्वेश्चंस गलत होते हैं, उनको आपको अच्छे से राइट कर लेना है अपनी एक मॉक की गलती वाली कॉपी पे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, टॉपिक के क्वेश्चन हो या सेक्शनल मॉक हो, टाइमर लगा करके प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो टाइमर लगा करके प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा, स्पीड पे काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट धीरे धीरे आपका इंप्रूव होने लगेगा। ठीक है, 1 दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, लेकिन 2 महीने में हो जाएगा। ठीक है, तो पहले दिन हमें चैप्टर के PYQs लगाने हैं, अगले दिन हमें सेक्शनल मॉक लगाना है, जिससे हमारे वीक टॉपिक्स हमें पता चल जाएंगे, और जो सेक्शनल मॉक में क्वेश्चंस गलत होते हैं उनको हम अपनी मॉक की गलती वाली कॉपी में राइट करेंगे। ठीक है, अब वीक टॉपिक्स, जैसे आपको आपके वीक टॉपिक्स पता चल गया, तो अब आप अपने वीक टॉपिक्स को कैसे कवर अप करोगे। ठीक है, तो उनको आप 2 तरीके से कवर अप कर सकते हो। या तो आपने अगर कभी पहले मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट किया है, नोट्स वगैरह बना रखे हैं, तो वहाँ से कवर अप कर सकते हो। अगर वहाँ से नहीं कवर अप करना चाहते हो तो आप यूट्यूब पर मैराथन्स देख सकते हो, जिस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टॉपिक के करा दिए जाते हैं। ठीक है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए मैराथन का आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और बेस्ट PYQ SSC के या फिर CDS के आप सॉल्व कर सकते हो। रिवीजन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, देखो सेम वही अभी जो मैंने बताया कि अल्टरनेट डे वाली स्ट्रेटजी को हम फॉलो करेंगे, या फिर आप एक दिन में 2-3 चैप्टर फॉलो कर लो और अगले दिन 4-5 चैप्टर के क्वेश्चन लगा लो। ठीक है, मतलब एक दिन चैप्टर लगा लिया, अगले दिन 5 चैप्टर के सवाल लगा लिए। मतलब बेसिकली ऐसा बोलूँ तो डेली आपको क्या करना है, हर चैप्टर से 20-20, 25-25 सवाल लगाने हैं। ठीक है, 4-5 चैप्टर चुन लो, 100 सवाल हो जाएंगे। 25-25 लगाओगे तो 4 चैप्टर के 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, 2500 को 100। ठीक है, तो चाहे आप अल्टरनेट डेज वाले को फॉलो कर लो, एक दिन चैप्टर एक दिन सेक्शनल, या फिर हर चैप्टर के 25-25 क्वेश्चन, ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, ऐसे चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। ओके, तो ये बता दिया मैंने। ठीक है, अब बात आती है कि क्या आप बिगिनर हैं तो इसको फॉलो कर सकते हैं। देखो बिगिनर हो तो आपको एक काम करना पड़ेगा, बहुत सारे यूट्यूब पे फ्री में कोर्सेज अवेलेबल हैं ऑलरेडी। ठीक है, जिसमें हर चैप्टर के 2-3 बेसिक चैप्टर्स करा दिए जाते हैं। जैसे आदित्य रंजन सर की 75 दिन 75 मैराथन है, तो आप उसको देख सकते हो। उसके साथ में आप इसको फॉलो करते चलो, आपका अच्छे से सिलेबस कवर अप हो जाएगा। ठीक है, आपको एक मॉक टेस्ट की गलती वाली कॉपी बनानी है। ठीक है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं लगते, जो क्वेश्चन आपसे गलत हो जाते हैं, या जिसमें आपको ज़्यादा टाइम लगता है, उन क्वेश्चंस को आपको अपनी मॉक टेस्ट की गलती वाली कॉपी में राइट कर लेना है। ठीक है, ओके। और ये कुछ बोनस पॉइंट्स हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और बता देता हूँ। स्लाइड कहाँ गई, ये रही। तो स्लाइड हटाते हैं, थोड़ा सा PDF पे आते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हाउ टू कंप्लीट सिलेबस। आप सिलेबस कैसे कंप्लीट कर सकते हो, आइदर आप पेड कोर्स से कर सकते हो, यूट्यूब कोर्स से कर सकते हो, या फिर किसी भी बुक की सेल्फ स्टडी से कर सकते हो। ठीक है, रिपीटर्स के लिए ये सबसे अच्छा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आपको सबसे पहले अपना 1 या 2 कोई टीचर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अगर उनका पेड कोर्स है तो अच्छी बात है, नहीं तो यूट्यूब पे भी उनके फ्री बैचेस ऑलरेडी पड़े होते हैं, जिसमें वो 30 से 40 दिन या 45 दिनों में सिलेबस को कवर करा देते हैं अच्छी खासी प्रैक्टिस करा करके, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, बात करते हैं स्ट्रेटजी के बारे में, जिससे हम कम टाइम में अपने सिलेबस को कवर कर सकें। ठीक है, बेसिकली आपको रिपीटर ही मैं समझता हूँ, क्योंकि 2 महीने बेसिक से आप 2 महीने में तो नहीं कवर कर पाओगे, बट रिपीटर के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है ये कि 2 महीने में अच्छे से कवर अप कर पाएगा। अगर आपकी मैथ्स ठीक ठाक है तभी भी आप कवर कर सकते हो। देखो, आपको वीडियो कोर्सेज की मदद कम लेनी है। अगर आपके पास किसी का मेंस का पेड कोर्स है, ठीक है, मेंस का पेड कोर्स है, जैसे गगन सर का मेंस का पेड कोर्स हो गया, आभास सैनी सर का सुपर 100 हो गया, आदित्य रंजन सर का मेंस का पेड कोर्स हो गया, ये कॉम्पैक्ट कोर्सेज होते हैं। हर चैप्टर के 3 से 4 लेक्चर होते हैं, तो आसानी से आप कवर कर सकते हो मेंस के बैचेस को। ठीक है, तो उससे कवर अप कर सकते हो। नहीं तो आपको अपने वीक एरियाज़ के लिए वीडियोस को फॉलो करना है, मैराथन्स को फॉलो करना है, और बाकी आपको बुक के थ्रू प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, वीडियो की मदद सिर्फ वीक एरियाज़ के लिए लेंगे, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए हम। ठीक है,
डेली लगभग आपको 80 से 100 क्वेश्चन करने हैं। जैसे मैंने 2 चैप्टर बताए तो 50-50 क्वेश्चन ले लो, 100 क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से, ठीक है। प्रैक्टिस ही आपको ज़्यादा करनी है क्योंकि 2 महीने के लगभग बचे हैं, तो 2 महीने में आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तभी आप 30 मिनट में 50 क्वेश्चन को कवर कर पाओगे, ठीक है। सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा लगाने ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट आ सके, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि सारे क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं आते, कुछ क्वेश्चन 10 सेकेंड में भी होते हैं, ठीक है। ओके, तो इसमें यही है। और मॉक टेस्ट वगैरह के बारे में मैं आपको बाद में बता दूंगा। अब चलते अपनी स्लाइड्स पे, जो मैं आपको बोनस टिप्स बताने वाला हूँ। तो ये हमारी कुछ बोनस टिप्स, जैसे कि क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है। मतलब जैसे आपने एक बारी क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन आपको थोड़ा सा लेंदी लगा तो आपको फिर से क्वेश्चन को एक बारी अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन समझोगे तभी तो उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। क्वेश्चन आप समझोगे नहीं, उसको अटेम्प्ट करने लगोगे, क्वेश्चन लगेगा नहीं, आपका टाइम भी बर्बाद होगा। एक क्वेश्चन में आपने अगर 3-4 मिनट लगा दिए तो कितने क्वेश्चन आपने बर्बाद कर दिए? 5 से 6 सवालों का टाइम आपने बर्बाद कर दिया, तो आप ऑलरेडी बैकफुट पर चले जाओगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। डोंट रस, ऐसा नहीं करना है कि अरे इस टॉपिक के तो मुझे महारत हासिल है, आराम से इस टॉपिक का क्वेश्चन कर लूँगा। नहीं, हड़बड़ाना नहीं है, खुश नहीं होना है, दुखी नहीं होना है। क्वेश्चन को कामली पढ़ना है और आराम से उसको सॉल्व करना है, हड़बड़ाना नहीं है। जल्दी का काम शैतान का होता है। स्टे काम, सिली एरर्स राइज वन पैनिक, ठीक है। देखो, शांत रहना है। अगर आप पैनिक करोगे तो सिली मिस्टेक्स ज़्यादा होंगी, तो सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। डोंट टेक क्वेश्चन ऑन ईगो, क्वेश्चंस को ईगो पे नहीं लेना है। मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि अरे ये क्वेश्चन लगेगा, कैसे नहीं लगेगा, क्वेश्चन को मैं लगा के रहूँगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्वेश्चन को अपने ईगो पे नहीं लेना है। अगर क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं लगता है, स्किप, तुरंत स्किप करना है, टाइम नहीं बर्बाद करना है, दूसरे क्वेश्चन पे जाना है। जितने क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में लगते हैं तुरंत लगाओ, ठीक है। सेकंड अटेम्प्ट में उसमें से जो आधे क्वेश्चन, जैसे 50 क्वेश्चन है तो आपने अगर 35 क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लिए तो 15 बचे ना आपके। सेकंड अटेम्प्ट में जब आओगे ना तो 15 में से 6-7 और लग जाएंगे, तो पैनिक नहीं करना है, ठीक है। आपको आराम से, जो क्वेश्चन पहली बार में लग गया, नहीं लगा, तुरंत स्किप करके दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। रीड लेंदी क्वेश्चंस केयरफुली, देखो क्वेश्चन जो लेंदी होते हैं ना वो एक्चुअल में उतने होते नहीं, क्योंकि कॉम्पिटिशन में उतना जितना लेंदी क्वेश्चन होता है उतना लेंदी सॉल्यूशन नहीं होता है। तो इसलिए लेंदी क्वेश्चंस को आपको आराम से पढ़ना है, क्योंकि उसका सॉल्यूशन बहुत ही छोटा होता है, मोस्ट चांसेस ये होते हैं, ठीक है। यूज़ यूनिट डिजिट एंड अप्रॉक्सीमेशंस, तो ये आप सबको पता है कि यूनिट डिजिट हो गया, अप्रॉक्सीमेशन हो गया, ठीक है। इनसे हम अपने आंसर को जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं। आर्ट ऑफ स्किपिंग, जो मैंने बताया कि क्वेश्चन देखा, समझा, लग रहा है लगेगा तो लगाया, नहीं तो स्किप कर दिया। ईगो पे नहीं लेना है क्वेश्चंस को, ठीक है। और बाकी ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया है कि जैसे हमारे पास लगभग 60 दिन है, तो आपको क्या करना है, किसी का अगर वीडियो कोर्स है तो उसके थ्रू आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चंस थ्रू वीडियो और नोट्स, ठीक है, क्वेश्चंस थ्रू वीडियो और नोट्स, ठीक है। अगर किसी का मेंस का बैच है तो उससे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, नहीं तो बुक वगैरह से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। वीक टॉपिक्स के लिए ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको, आइदर मैराथन और, ठीक है, किसी के भी पेड कोर्स की वीडियो को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। क्लास नोट्स भी फॉलो कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। बाकी अल्टरनेट वाले डेज़ को मैं फॉलो करूँगा। और डेली शेड्यूल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, आशीष ब्लॉग SSC, ठीक है। 3 ऐड कर देना उस पर, बस इतना आपको करना है, आशीष ब्लॉग SSC 3, ठीक है। तो बस यही था बेसिकली, ज़्यादा कुछ देखो बहुत ही नॉर्मल सा आपको मैंने बताया, कम दिन है, ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी आपको। डेली कैलकुलेशन, फार्मूला रिवीजन, शॉर्ट ट्रिक, मेंटल कैलकुलेशन उंगली पे, टिप्स पे होनी चाहिए। आपको अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक करना है इन दिनों, ठीक है, कि मैंने चैप्टर के क्वेश्चंस लगाए या नहीं लगाए, ठीक है। आपका अगर टारगेट है कि एक दिन में 2 चैप्टर खत्म करने, नहीं लग रहा कोई नहीं, एक दिन में एक चैप्टर के 50 क्वेश्चन तो आप लगाओगे ना, लगाओ बस, ठीक है। अल्टरनेट डेज आपको फॉलो करना है, ठीक है। एक दिन चैप्टर, एक दिन मॉक टेस्ट। इधर आप एक काम कर सकते हो, एक दिन एक चैप्टर के 50 क्वेश्चन ले लिए, बाकी 50-60 क्वेश्चन 3-4 चैप्टर के ले लिए। इस तरीके से आप फॉलो कर सकते हो। टाइमर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है, ठीक है। वीक टॉपिक्स के लिए नोट्स या मैराथन को फॉलो करना है और बेस्ट क्वेश्चंस लगाने हैं। अगर आपके पास किसी टीचर का मॉक टेस्ट पेड कोर्स है मेंस वाला, तो आप उसके थ्रू आराम से प्रिपरेशन कर सकते हो। बस उनकी वीडियोज़ को, उनके क्वेश्चंस को फॉलो करो, बस ये कुछ टिप्स हैं जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो बस इतना ही मुझे बताना था। बाकी क्योंकि लाइव में काफ़ी बार आप लोग पूछते हो, तो हर एक बंदे को डिस्क्राइब करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसीलिए मैंने वीडियो बना दी, आराम से आप देख सकते हो, ठीक है। कोई भी डाउट होता है वीडियो में कमेंट कर देना, मेरा नंबर आपके पास है, मैसेज कर देना, नहीं तो टेलीग्राम पे कमेंट कर देना, ठीक है। आशीष ब्लॉग SSC
3 सर्च कर लेना। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना डेली शेड्यूल नोट्स वगैरह के लिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद।